नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की आप देख रहे हैं रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की बुक। साथियों, यहाँ पे चैप्टर वाइज पार्ट वाइज क्वेश्चन दिया गया है। जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, हमारा फोकस है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई पर। इसी को फोकस करके दोस्तों इसी एग्ज़ाम्स के हम सारे प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखिए पार्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है भूगोल, ठीक है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विविध। तो भूगोल की क्लास आज से शुरू होगी दोस्तों। लगभग यहाँ पे 200 प्लस क्वेश्चन है। 50-50 क्वेश्चन करके हम चार पार्ट में क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है। बाब अल मंदेब जल संधि, मलक्का जल संधि, हडसन जल संधि, होर्मुज़ जल संधि। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? होर्मुज़ जल संधि, ठीक है। क्लियर है सबको? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, ये जो जल संधि है होर्मुज़ जल संधि, ये तेल के लिए, विशेषकर तेल शोधन के लिए, ठीक है। यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी खान कह सकते हो, ठीक है। इसके आसपास जो है जो क्षेत्रफल है तेल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? बताओ, किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? उत्तराखंड है यहाँ पे, तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है। आपको पता ही होगा उत्तराखंड में बर्फ़बारी होती है, पता है कि नहीं? यहाँ ग्लेशियर भी है, तो उत्तराखंड यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है? बताओ, ये किलिमंजारो किसका नाम है ये बताना है। सबसे बड़ा देखो ज्वालामुखी पर्वत है, या सबसे लंबी नदी है, या सबसे घना जंगल है, या सबसे बड़े घास का मैदान है? बताओ, किलिमंजारो यहाँ पे अफ्रीका में स्थित है, ये तो क्लियर है। ये क्या है? सबसे बड़ा क्या है? क्या है ये सबसे बड़ा? ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है बेटा? ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? बाहरी परत। सूर्य के वातावरण का बाहरी परत क्या कहलाता है? जल्दी से करिए, बताइए। आयन मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, वर्ण मंडल कहलाता है, या आभा मंडल कहलाता है? बताएं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आभा मंडल क्या हो जाएगा? आभा मंडल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? बताओ, इन चारों नदियों में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? बेतवा नदी है, घाघरा नदी है, कावेरी है, या चंबल? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी कह सकते हो, या बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, बड़ी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 देखो, मैगीनॉट रेखा डैश के मध्य की सीमा रेखा है? बताओ, मैगीनॉट रेखा कौन से किस देश के बीच, या कौन कौन से देश? 2 देश हैं, इन दोनों के बीच की एक सीमा रेखा है। बताइए वो देश कौन कौन से हैं? भारत या चीन, फ्रांस या जर्मनी, यूएस और कनाडा, यूएस या देखो क्या लिखा है, मैक्सिको, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस। क्या हो जाएगा? जर्मनी और फ्रांस। भारत और चीन की बताओ क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच क्या है? मैक मोहन रेखा है, ये भी याद रखिएगा, मैक मोहन रेखा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? सारे क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पूछ रहा है तीस्ता नदी की सहायक निम्न में से कौन सी नदी होगी? हुगली नदी, देखिए रंगीत नदी, मयूराक्षी या सुबनसिरी, 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे बताना है तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी नदी होगी। जल्दी से कमेंट करिए कौन सी नदी हो जाएगी। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सी? संगीत नदी। ये कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में ये नदी है, ठीक है। चलो 8वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? देखिए नल्लामला पर्वतमाला, वेलिकोंडा पर्वतमाला, जवादी पहाड़ियाँ या सभी हो जाए, बताइए। आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए बी सी डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्वी घाट की बात किया जाए तो ये सभी पहाड़ी कहाँ आती हैं? पूर्वी घाट में। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या 42वीं समानांतर। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, पता है कि नहीं? और ये मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है, ठीक है, याद रखना। तो डी और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन हमारा अगला आता है 10। क्लियर है सबका? मैकमोहन रेखा यहाँ पे हो जाएगा। आगे है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट क्या होता है? एक लोहा होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, भारत में, चिली में। बताओ विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर दूसरे पोजीशन पे बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? दूसरे पोजीशन पे, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, तीसरे पे क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम याद रखना। अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया ना दे, चीन दे दे, तो हमें चीन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन में अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है तब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नदी देखिए जोम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नील नदी, कांगो नदी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील नदी। क्या हो जाएगा भैया? नील नदी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ें। यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला हमारा। देखिए यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? बताओ यूरेनियम पता है क्या होता है? हाँ, एक धातु है। देखो नागालैंड, तमिलनाडु, झारखंड, मिज़ोरम। यूरेनियम की खान कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बताइए, कहाँ पाई जाती है? झारखंड में है, ठीक है। यूरेनियम की खान कहाँ है? झारखंड में है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की खान भी कहते हैं, ठीक है, जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में देखिए डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? बताओ भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय देखिए चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? महीना सामने दिया है सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त या जून जुलाई। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर में चक्रवात देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। क्लियर है? चलिए पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है टीटी काका झील, कौन सी झील?
टीटीकाका झील कहाँ से जुड़ी है बताओ? बोलीविया या पेरू से, चिली या पेरू से, चिली या ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बोलीविया और पेरू से जुड़ी हुई ये झील है। कौन सी? टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? देख लो, रेगिस्तान, झील, नदियाँ, ज्वालामुखी, पर्वत श्रृंखलाएँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो इसका जवाब हमें देना है। ऑप्शन दिया देखिए, मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, देखिए आटाकामा रेगिस्तान। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। बताना है उत्तरी अमेरिका में इन चारों में से कौन सा रेगिस्तान उपस्थित है, बताएं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोजावे रेगिस्तान हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आटाकामा की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? चिली में है। कहाँ है? चिली में है, याद रखना। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए, अगले क्वेश्चन पे आइए 16। उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? उच्च तापमान पर पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित गैस, देखो स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पृथ्वी के नीचे क्या है? एक पिघली हुई चट्टान होती है, गैस के फॉर्म में होती है, उसको क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग, लावा, माइका या मैग्मा? ये तो पता है, ज्वालामुखी जब फटता है यहाँ से, जब निकलता है, इसके अंदर जब होता है तो क्या होता है? लावा होता है कि मैग्मा होता है? जब निकल के यहाँ से फैलता है चारों तरफ फूटकर, तब क्या हो जाता है? मैग्मा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्मा। ठीक है, मैग्मा अंदर वाले को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उल्टा बता रहे हो आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अंदर मैग्मा होता है, लावा चट्टान बन जाता है जब बाहर फूट कर आता है तब। ठीक है, चलिए 17 है, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा रेगिस्तान बताइए कहाँ है? सहारा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, चीन में है या उत्तरी अफ्रीका में है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कहाँ पे है सहारा रेगिस्तान? कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का, ये याद रखिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में जितने भी ज्योग्राफी के पार्ट हैं वर्ल्ड लेवल का, उसको क्लियर कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो, चलो इसके कथन को हम पढ़ते हैं। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। बताना अल नीनो क्या है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। बता दीजिए अल नीनो क्या है? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? क्या होगा यहाँ पे? डी वाला। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना है। जो सतह पे जल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? पानी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है, गर्म होना ही क्या है? अल नीनो है। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर।
19, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। डेन्यूब नदी, यूराल नदी, ओल्गा नदी, राइन नदी। बताएं दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओल्गा नदी। कौन सी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी, ओल्गा नदी। इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है, ओल्गा नदी। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान क्या होता है, उसका भार क्या होता है, भार, उसका वेट, उसका वजन। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है हमें बताना है। अगर इसका सही जवाब बात किया जाए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए बेटा 7.347 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है, kg में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चंद्रमा का द्रव्यमान। लिख लीजिए, पेटेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। किसके आधार पर, आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी। अमेजन नदी, नील नदी, ओल्गा नदी, सिंधु नदी। जल्दी से बताएं। बताइए, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। कौन सी नदी, अमेजन नदी। करिए जल्दी से। अगर इसकी बात किया जाए लंबाई की तो 6650 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 6650 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। अगले प्रश्न पे हम आएंगे दोस्तों। पूरा चैप्टर हमें, अभी हम ज्योग्राफी से शुरुआत किए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी का पार्ट, फिर साइंस, इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर भी है और इन्वायरमेंट। सभी पार्ट के दोस्तों जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सब का हम ऐसे ही एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन किस लेवल के पूछता है, किस एरिया से पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है क्वेश्चन। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, ठीक है। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। बताओ भैया, बराक घाटी आसाम में किस लिए प्रसिद्ध है। धान के उत्पादन के लिए, बांस उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, चाय के उत्पादन के लिए। जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, चाय के उत्पादन। आसाम में क्या होता है, ठीक है। तो चाय के उत्पादन के लिए क्या फेमस है, बराक घाटी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बराक घाटी कहाँ है, आसाम में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। आ जाइए 23 वाले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। बताइए, सबसे कम आबादी वाला स्थान कौन सा है। जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बारमूडा, हांगकांग। ये 4 स्थान हैं। बताना है सबसे कम आबादी कहाँ पे है, सबसे कम घनी आबादी कहाँ है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। क्या होगा भैया, ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम घनी आबादी वाला स्थान की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्लियर है सबका। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। उकाई बांध बताना है। उकाई बांध कहाँ स्थित है, मणिपुर में, पंजाब में, त्रिपुरा में, गुजरात में। जल्दी से करिए, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या है? गुजरात हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। सूरत ज़िले में है, ये भी याद रखना, उकाई बांध। ठीक है, यहाँ पे तो गुजरात हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, कहाँ पे है? सूरत में। तापी नदी है शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1972 में ये बांध बना था। कौन सा बांध? उकाई बांध। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? बताओ भाई, फेमस क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी, आगुम्बे, मानिसराम, कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका जवाब? मानिसराम में। कहाँ होती सबसे ज़्यादा बारिश? मानिसराम में। ठीक है, आगे बढ़ें। ये मेघालय में है दोस्तों ये स्थान। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, 26 पे आते हैं। ये मानिसराम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताओ, कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ए, बी, सी, डी। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ब्यूफोर्ट जल डमरू मध्य हो जाएगा। चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाला, देखिए, शीतोष्ण घास। कौन सी घास? शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कहाँ कहाँ? अर्जेंटीना और उरुग्वे में देखो पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है सेल्वास, बी है डाउन्स, सी है पंपास, डी है वेल्डस। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? पंपास यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, ताप्ती, चंबल या नर्मदा? जल्दी से करें ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। धुआंधार जलप्रपात लिखिए, कहाँ, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? बताइए, ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या लिखा है? यागात्सकी क्यांग। क्या लिखा है? यांगात्सकी क्यांग नदी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। 30। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बताओ। शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषुव, वसंत विषुव। बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन? बी। क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन संक्रांति। जल्दी से नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 31। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताओ, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी? क्या होगा आंसर? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, गुजरात की तरफ है। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है? बताओ, गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है?
मॉक्सिको, कहाँ से? मैक्सिको को, ठीक है, मॉक्सिको, क्या बोलते हैं? मॉक्सिको, यही तो लिखा है। चलो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 33, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताओ। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उच्च पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्णपर्णपाती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आंध्र, ठीक है, आंध्र पर्णपाती वन हो जाएगा। चलो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रिवीजन चल रहा है, इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। जल्दी से करिए, इतना लिखिए, बहुत है, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का परसेंट कितना था? जितने भी कृषि थे 2011 की जनगणना में, जो कृषकों, ठीक है, या किसानों की जो गिनती हुई थी, उसमें पूछा जा रहा है महिलाओं की आबादी कितना परसेंट है? कितना बताओ भाई? 55%। अभी गांव वगैरह में जाके देखो, जो खेती करती हैं, कृषि मजदूरी, महिलाएं तो जाती निराने, गोड़ने, मिट्टी चढ़ाने, कटाई कराने, गेहूं धान, होता है कि नहीं होता? तो पुरुष जो होता है, इनका चार्ज थोड़ा हैवी है, ज़्यादा है ना। अभी इस समय लेबर चार्ज कितना हो गया है? लेबर चार्ज बढ़ गया है, ठीक है, पता है कि नहीं? न्यूनतम मजदूरी जो है इस समय, अगर कितना मतलब मजदूर है, 3 ग्रेड बनाया गया है मजदूरों का, ठीक है, कुशल, अकुशल और परफेक्ट जो होता है, जिसे कहते हैं एकदम क्वालिफाइड प्रोफेशनल। तो उसका एक दिन का चार्ज 1000 के ऊपर है, ऐसे 890 रुपया बनता है, ठीक है, एक दिन का मजदूरी। जो कंपनियों फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अभी अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है 3 अक्टूबर को। तो न्यूनतम मजदूरी अगर बात की जाए, लगभग 24,000 रुपया महीना बन रहा है। कितना बन रहा है? 24,000 प्लस में बन रहा है, याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो बेटा 36 नंबर क्वेश्चन इधर, मारियाना ट्रेंच, क्या? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जैसे हिमालय है ना, हिमालय ऊंचाई पे है, वैसे ही ये क्या है? मारियाना ट्रेंच, ये ज़मीन से निचले स्तर पे है। तो कहाँ तक इसकी गहराई है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये किस महासागर में स्थित है, बताओ। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 37। क्या लिखा हुआ है? पी छोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पी छोला झील, कौन सी झील? पी छोला झील महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे है? ऑप्शन डी होगा सही यहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पे आइए, हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, बताओ। हल्दिया बंदरगाह को इन चारों में से देखिए किस बंदरगाह के, देखिए, सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता। हल्दिया, ठीक है, कोलकाता में है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। रॉकीज कॉर्डिलेरा, क्या लिखा है? रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया। कहाँ पाया जाता है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 39। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? बताओ, सूडान एक देश है कि नहीं है? यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? क्या होगा बताएं? शंकुधारी वन हो जाएगा, सवाना घास का मैदान हो जाएगा, पतझड़ वन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सवाना घास का मैदान हो जाएगा। कर लो जल्दी से। तो क्लियर है 40 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 41 पे आते हैं हम। 41, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताना है। क्या बताना है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताना है। ऑप्शन ए दिया है दक्कन के पठार, छोटा नागपुर के पठार, दंडकारण्य बस्तर के पठार या श्रयंबकेश्वर के पठार। बताएं क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। क्या पढ़ेंगे इसको भैया? बोलो क्या पढ़ते हैं इसको? त्र्यंबकेश्वर के पठार। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है। क्लियर है? लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 43। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। इसका ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, अगला ऑप्शन देखिए पृथ्वी या शनि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? कौन सी? फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? मेनलैंड चीन, उत्तरी कोरिया, जापान या फिलीपींस? क्या? मेनलैंड चीन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? 44 पे आइए। सॉरी। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर बताना है। कहाँ पे है? धूपगढ़, गुरु शिखर, पारसनाथ, महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा। क्या होगा भैया? पारसनाथ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या चल रहा है? क्वेश्चन 45। आगे देखिए। वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है। संरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षित वन। ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित, मतलब उसको नुकसान, उसके लॉस होने से उसको बचाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संरक्षित वन कहते हैं। यही तो कहेंगे। हाथ का मतलब क्या होता है? लॉस, नुकसान जिसको कहते हैं। ठीक है, उसकी बर्बादी से उसको हम बचाते हैं, उसको क्या कहेंगे? संरक्षित वन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरमाकांडो शिखर। क्या लिखा है? अरमाकांडा। क्या लिखा है? अरमाकोंडा। क्या लिखा है? अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला दिया है, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट। बताएं इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, पूर्वी घाट। थोड़ा स्लो। ठीक है, चलो 47 पे आ जाइए। क्या लिखा है ये? अरमाकोंडा। क्या लिखा है? अरमाकोंडा शिखर। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? क्या भरा हुआ? बोगी। भांगर, खादर, तराई, होबर। ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट होगा, तराई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? स्लो वन टाइम। चलो 48, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव या तापमान? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन पे आइए। 49, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को काला सागर से। स्वेज नहर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, उत्तरी गोलार्ध में देखिए कॉरियोलिस, क्या लिखा है? कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी की डी? बी की डी? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दाईं तरफ से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया है। ज्योग्राफी के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों कि 4 क्लास में 50-50 करके हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, 4 क्लास में लगभग हमारा जीएस का पार्ट चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा और मैथ्स भी चलेगा। अभी एक हफ्ते क्या दोस्तों, अक्टूबर मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर इसकी हम नई नई प्रैक्टिस बुक आपके लिए लाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तीनों पार्ट डेली चलेगा, याद रखिएगा। जीएस की एक क्लास डेली होगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, तीनों सब्जेक्ट की एक एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।